Yo guys, welcome back to my channel. Been out and everything okay. हाँ तो भाई फाइनली वो दिन आ चुका है जिस दिन का मेरे को बड़े टाइम से इंतज़ार था। तो बताते हैं तुम्हें, एक सेकंड, टाइम क्या हुआ है? अब भाई लेट हो गई, मोटा तो हो गया भाई मैं। भाई वैसे तो इलीगल है ये, बट मैं रोक नहीं पा रहा। नज़ारे देखो। पहुंच जाते। अब पर्सनलाइज पार्किंग मिल रही है यार को, ये लगा दी। तो भाई फाइनली गए ऑफिस पहुंच, तो दिखाते तुम्हें अपना ऑफिस। और भाई हमारे तुम्हें ना मैं फैसिलिटीज बताऊंगा भाई, क्या क्या फैसिलिटीज है। बेसिकली लाइक मैं मतलब कॉफ़ी का बड़ा क्या बोलते हैं शौकीन हो गया। तो हमारे ऑफिस में खुद की किचन है और उधर खुद की एक कॉफ़ी मशीन है। भाई क्या ज़बरदस्त कॉफ़ी बनाते हैं ये। स्टारबक्स फेल कर दिया भाई इन्होंने। अरे दीपक भाई अपन अपनी ऑडी चलते हैं। ये मशीनें होती हैं बड़ी बड़ी, घर जितनी। तो ये अपना कुछ डेस्क है, ये अपनी अप्रैल की फोटो। और बस एक रो में सिर्फ 4 डेस्क है, एक ये रहा और एक वो रहा, दैट्स इट। और आज ऑफिस में कोई भी नहीं आया तो इसलिए सारा ऑफिस खाली है। इस ऑफिस में सिर्फ मैं हूँ और एक नया बंदा हो रहा है, दैट्स इट। आपका 2 ही बंदे आए सिर्फ ऑफिस में आज। कॉफ़ी उठा के और अपना फ़ोन उठा के लेट्स गो। आजा भाई। Two cappuccinos. क्या बना रहे, मेरे से बन नहीं रही क्या है। भाई कमाल हो गए, कॉफी नहीं बन रही मुझसे यार। फिर बताओ इसको। ओके टेक 3। इस बार बनेगी। अबे इस बार बनेगी। चल भाई, 2 एस्प्रेसो, 2 कैपुचिनो, 2 कैफे लाटे। चल कैच मीटर। अब आया ना मामला, ये देख। ऐसा कुछ है अपना ऑफिस, सामान पड़ा रहता है, कुछ भी खाओ। ये चाय पानी का, ये अपना कॉफ़ी वगैरह हो गई। ये भाई किसी ने अगर सीरियल वगैरह खाने हैं, दुनिया भर के सीरियल पड़े हैं। और अपनी एक खुद की कॉफ़ी मशीन है। तो भाई सही हिसाब है यहाँ पे ना, मतलब प्रॉपर वे में किचन दे रखी है। ये मार्शमेलो हो गए। तो भाई कॉफ़ी तो हो गई अपनी तैयार।
इसको करते हैं एंजॉय, फिर करते हैं बातें। ये भाई अपना वेंडिंग मशीन होगी, ये फल फ्रूट पड़े हैं खाने के लिए। ये भाई ऑफिस वालों का वो हो गया फ्रिज, इसमें जो भी इवेंट वगैरह होता है तो सारा खाना इसमें पड़ा होता है। ये और फल फ्रूट आ गए, इसमें से हम उठा के कुछ भी खा सकते हैं। और ये अपना जो एम्प्लॉयज़ घर से खाना लेके आते हैं वो वाला फ्रिज है। और वो अपना डेस्क, वो देखो दूर से दिखता है, ही। और ये अपना प्रेयर रूम है, वेलबिंग रूम है, इधर आके आप बैठ सकते हैं। तो भाई जैसे मेरा प्रेयर रूम है, वेलबिंग रूम है, तो ये हम मेडिटेशन या फिर कोई भाई जैसे रिलैक्स के लिए यूज़ करते हैं। और जैसे किसी को अगर मतलब सोना हो 15-20 मिनट के लिए नैप के लिए, तो ये हिसाब रहता है। यहाँ पे तकिए वकिए बड़े हैं। एक सेकेंड यार, कॉफ़ी ना होगी शाही पनीर हो गया भाई, बन ही नहीं रही थी, इरिटेट हो गया मैं कॉफ़ी में ना। हाँ, यहाँ पे कॉफ़ी इंजॉय करेगा, दरवाजा है बंद, तो दैट मीन्स कोई भी अंदर नहीं आ सकता। और आपने देखा होगा भाई, जैसे मेरा ऑफिस पूरा खाली है, तो सीन ये रहता है कि हमारा मंडे टू फ्राइडे ऑफिस होता है 8 to 5, लेकिन हमें भाई बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है। फ्लेक्सिबिलिटी कैसे कि भाई हमें एक हफ्ते में सिर्फ 36 घंटे काम करना होता है, और मतलब दिन में 6.5 या 7 घंटे काम करना होता है, और उसके अलावा हमें 1 घंटे का ब्रेक मिलता है। और फ्लेक्सिबिलिटी ऐसे है कि ब्रो हमें ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे को हमारा वर्क फ्रॉम होम होता है, और हमारी एवरी सेकंड वीक फ्राइडे छुट्टी होती है। मतलब 2 हफ्ते में हमें सिर्फ 9 दिन काम करना होता है, और उन 9 दिन में से भी हमें 6 दिन वर्क फ्रॉम होम होता है। तो सिर्फ हमें सिर्फ 1 या 2 दिन ही मैक्सिमम हर वीक हमें जॉब पे आना होता है। और लाइक इसलिए आज ऑफिस में कोई भी नहीं है, सब लोग अपना वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। मैं थोड़ा नया एम्प्लॉई हूँ, तो मैं मतलब काइंड ऑफ मेरे पे वीपीएन का एक्सेस नहीं है, और मेरे को कुछ आता भी नहीं तो मैं डेली ऑफिस आता हूँ, अपना बढ़िया कॉफ़ी पी अपना बढ़िया मतलब बैठ जाते हैं। ट्रेनिंग मेरी अभी ट्रेनिंग चल रही है, ये ट्रेनिंग 1-2 महीने चलेगी। और हमारा जैसे सॉफ्टवेयर और काम बहुत लाइक वास्ट है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो कम से कम भी मुझे 6-1 महीने तो चाहिए ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि वही है अभी मतलब बहुत रिलैक्स कंपनी है। यही फ़ायदा होता है अगर आप किसी छोटी कंपनी में जाओगे ना, जैसे जो सर्विस बेस्ड कंपनी होती है, जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है अपनी, वो हमेशा आपको डंडा दे के रखेगी, भाई ये कर वो कर, मतलब लाइक दे वांट यू टू डू द मिरेकल्स ऑन द फर्स्ट डे। और जो भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती है, जैसे कोमात्सु है, बहुत जाइंट कंपनी है, बहुत ज़्यादा जाइंट कंपनी है। मैं कैसे बताऊँ, तो मैं एक फ़ोटो दिखाता हूँ तो मैं समझ में आ जाएगा कि हमारी एक मशीन 500 करोड़ की क्यों है, सॉरी 50-60 करोड़ की क्यों है। सिर्फ एक मशीन बताऊँगा, हमारी 500 करोड़ की मशीन है, 3 मशीन हम पे, हम उसे ड्रैग लाइन बोलते हैं। तो मैं वो दिखाता हूँ तुम्हें, मैं एक बार, एक सेकेंड। तुम ये मशीन देख रहे हो, इसे ड्रैग लाइन बोलते हैं, एक प्रोडक्ट है हमारा। और ये देखो कितना बड़ा है, इसी के अंदर टॉयलेट, किचन सब कुछ है। और ये कम से कम भी 100 मीटर की लाइनिंग होती है। और ये बकेट दिखाता हूँ तुम्हें एज कम्पेयर टू द ह्यूमंस। वो जो मैं तुम्हें बकेट दिखा रहा था ना, वो ये इतनी बड़ी होती है। अब ये इस आदमी को देखो और ये बकेट को देखो, तो ये मशीन कम से कम भी 100-150 मिलियन डॉलर की आती है। अब इतनी बड़ी मशीन को हमें ऑपरेट करना होता है, सारी उससे चलती है, क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर से। और इतनी बड़ी मशीन होने के बावजूद भी इसमें सिर्फ 3 सेंटीमीटर का प्रिसीशन एरर आता है। बहुत एक्यूरेट होती है मशीन, है ना, सॉफ्टवेयर की वजह से। तो ये कुछ मेरा काम है, ये कुछ मेरी कंपनी है। यू जस्ट नेम द थिंग एंड वी जस्ट लाइक माइन इट आउट फॉर यू। और जैसे एक और दिखाता हूँ तो मैं एज कम्पेयर टू ह्यूमंस, ये हमारा छोटा शवल है, ये आदमी देख रहे हो बीच में, और ये शवल देखो कितना बड़ा है। सिर्फ बकेट इतनी बड़ी है, तो इमेजिन करो मशीन कितनी बड़ी होगी। और भाई इस जॉब का फ़ायदा ये है कि भाई फ्लेक्सिबल है, वर्क फ्रॉम होम है, 2 हफ्ते में 9 दिन काम करना होता है, और डेली देखो तो 6.5 घंटे काम करना होता है। अब टाइम क्या हो रखा है, अब जैसे कि 8:30 हो गए यहाँ पे ना, वो मेरा ऑफिस है 8 बजे का, तो मैं आधा घंटा में कॉफ़ी बना के बैठा हूँ रूम में, बात कर रहा हूँ आप लोगों से। तो लाइक वो वाला हिसाब नहीं है कि जैसे सिक्योरिटी में हो गया, उसमें हो गया, क्योंकि 24 घंटे काम करना होता है। अब जैसे मैं पूरा दिन कुछ ना करूँ और घर चला जाऊँ, कोई कुछ नहीं बोलेगा, मतलब काम तो करना होता है। लाइक कोई यहाँ पे स्पून फीड नहीं करेगा, लेकिन सब एडल्ट्स हैं यहाँ पे ना, तो सबको पता होता है कि भाई किसके पास क्या काम है। अब जैसे मैं ट्रेनिंग पीरियड में थोड़ा सा,
तो मेरे पे फ्लेक्सिबिलिटी है थोड़ी सी ना। तो मतलब आपके यहाँ पे कोई सर पे नहीं खड़ा रहेगा कि भाई आपको ये करना वो करना, नहीं, यू हैव टू डू योर ऑन वर्क। आपकी टिकट्स आती है, आपको खुद अपने एरर और इश्यूज पे काम कर रहा होता है, और वंस यू आर डन यू कैन लीव द ऑफिस एनी टाइम। कि भाई आप 8 बजे आए हो तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई आपको 5 बजे जाना होगा। अगर आपका काम जल्दी फिनिश हो जाता है तो आप 1 बजे भी निकल सकते हो, 2 बजे भी निकल सकते हो, जब मर्जी आपका मन करे। तो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है यहाँ पे। पूरा ऑफिस डेड है, कोई भी नहीं आया पूरे ऑफिस में। तो भाई थोड़ा काम शाम भी कर लेते हैं। साढ़े 11 हो गए भाई, भूख लग गई। वही तुम्हारे भाई का खाना आज, बॉडी बिल्डिंग चिपोटले बरीटो विद एक्स्ट्रा चिकन। 40-45 ग्राम प्रोटीन तो मिल ही जाएगा, 40 इससे मिल जाएगा और 100-150 ग्राम इसमें होगा, तो 30 एक इससे मिल जाएगा। सही है। एक सेकेंड। तो भाई अपना लंच हो चुका डन, और अपने पास है 1 घंटा घूमने फिरने का। तो चलते हैं बाहर कॉफ़ी पीने, ठीक है? चश्मा डाल लूँ। तो भाई ऐसा ही है यहाँ पे, मैंने जैसे लंच करा, मेरे पे 1-1.5 घंटा है, कुछ करूँ मैं, कोई रिपोर्टिंग नहीं करनी, किसी को कुछ साइन आउट नहीं करना, मतलब यू नो क्लॉक इन में साइन आउट साइन इन कुछ नहीं करना। अपना डेस्कटॉप करो बंद और घूमने फिरने आ जाओ। अब मैं कहीं भी जा सकता हूँ आसपास में। मैं मोस्टली क्या करता हूँ, जो सिटी में मेरा ऑफिस है, तो मोस्टली या तो मैं रिवर के पास चला जाता हूँ घूमने, या कॉफ़ी पीने चला जाता हूँ, या यार दोस्तों के साथ कहीं इधर उधर चला जाता हूँ। और मोस्ट ऑफ द लोग क्या करते हैं, वो जिम है हमारे पास ना, तो 1-1.5 घंटे का ब्रेक मिलता है, तो जिम कर लेते हैं दिन में। कोई बंदा जिम करके आया है, या सुबह रनिंग पे आते हैं लोग, तो यहीं चेंज कर लेते हैं, यहीं टॉयलेट है, यहीं शावर वगैरह की सारी फैसिलिटीज़ है। कुछ भी करो। बहुत बढ़िया वर्क लाइफ बैलेंस है यार। वो होता था ना क्लॉक इन वाला, कि 1 घंटा एक्स्ट्रा पे मिल गई, 1 घंटा लोअर पे मिल गई, वो सिस्टम ही ख़त्म हो गया। बहुत सही, मज़ा आ गया भाई। अब बढ़िया तुम्हारा भाई लेगा कॉफ़ी, और फिर उसके बाद कुछ है नहीं करने को बाहर ना मैं वैसे ही घूमने आ जाता हूँ। अपना 15-20 मिनट वॉक करी, आधा घंटा वॉक करी, और अपना फिर वापस अपना जॉब पे। तो अपना एक कॉफ़ी और लेते हैं। यो गाइस, आ गए भाई दोबारा ऑफिस में। एक आध मीटिंग निपटाते हैं, एक आध ट्रेनिंग और होगी, और फिर उसके बाद क्या टाइम हो गया, लगभग 1 बजने वाला है। 3 या 4 घंटे और फिर अपना घर। दैट्स इट।
कर दिया भाई दुकान का शटर बंद। एक सेकंड पहले पैक कर लो फिर मिलते हैं। हाँ भाई, तो भाई दुकान का कर दिया अपन ने शटर बंद। और बस कुछ शेयर करना चाहूँगा भाई। आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दिस जॉब। और भाई मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि भाई मैं इंजीनियर बनूँगा। मतलब बैचलर्स के बाद जब मैंने इंडिया से इंजीनियरिंग करी थी तो मुझे ये था कि भाई कि पापा की पेंशन पे निकाल दें, क्योंकि कुछ पता ही नहीं था, लाइक कोई गाइडेंस नहीं थी प्रॉपर ना। तो फिर उसके बाद भाई जैसे तैसे करके मुझे नहीं पता कि भाई मैं मास्टर्स में आया। मास्टर्स के बाद भाई कैसे तैसे मेरी मास्टर्स हुई। मुझे इसका मतलब लाइक मेरे को आज तक बिलीव नहीं होता, लास्ट ईयर मेरी मास्टर्स हुई थी जुलाई में। और फिर उसके बाद मैंने कभी नहीं सोचा था कि भाई ऑस्ट्रेलिया में मैं कभी ऐसे इंजीनियर भी बन जाऊंगा यहाँ पे ऐसे ना। तो बस मेरे 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 गोल पता क्या था जब मैं ऑस्ट्रेलिया आया था ना, कि भाई ऊबर ड्राइवर बन जाऊँ। टैक्सी वाले नहीं होते, वो बहुत पैसा कमाते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रक ड्राइवर। तो मतलब मैं आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग बैड अबाउट दोज जॉब, बट लाइक मेरे गोल थे ये, लाइक कैन यू बिलीव दैट। तो आज जब देखता हूँ पीछे मुड़ के तो भाई मैं लाइक यू नो ऑब्वियसली प्राइड फील होती है मेरे को, बड़ा अच्छा फील होता है कि भाई कभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि भाई मास्टर्स भी करेंगे हम। क्योंकि स्टार्टिंग में मैं बड़ा डीमोटिवेट हुआ था। मैं भी बड़ा PR VR के चक्कर में, जो परमानेंट रेसिडेंस होती है, सिटीजनशिप होती है, उसके चक्कर में मैंने भी बड़े कुकरी शेफ़ के कोर्स लिए थे। मैंने मैकेनिकल का कोर्स लिया था। मैंने पुरानी वीडियो में बताया कि मैंने अपनी परमानेंट रेसिडेंसी के लिए मैकेनिकल का कोर्स लिया था, और जो ये मैकेनिक वाला होता है। तो लेकिन फॉर सम रीज़न लाइक यू नो आई वाज लाइक ना, कि भाई मैंने इंजीनियरिंग बीटेक कर रखी है, और लाइक देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ डूइंग द लाइक यू नो बीइंग अ मैकेनिक नाउ। तो फिर भाई मैंने मास्टर्स कंटिन्यू करी, और जैसे तैसे करके होगी। पहले 2 सेमेस्टर में तो मैं सारों में लुढ़क गया था। फिर वो होता ना कि अंदर से भाई, क्योंकि मैंने कितना कम से कम यार ये 60-70 लाख तो मेरी मास्टर्स पे लग गए, 70-75 लाख रुपए। फिर 15-20 लाख रुपए मेरे उसमें लग गए थे बीटेक पे। तो ऑब्वियसली जब हमने इतनी इन्वेस्टमेंट करी है तो वो ऊबर ड्राइवर बनने के लिए थोड़ी करी है, लाइक यू नो लाइक मैं अब गलत नहीं कर रहा, लेकिन लाइक यू नो। तो फिर उसके बाद भाई ऐसे खुद को फील बैड होता था, लाइक मोरल डाउन होता था। और फिर वही है। और फिर उसके बाद इंडिया चला गया था मैं अपनी डिग्री के बाद। और उसके बाद 6-7 महीने में लाइक जब मैं इंडिया से आया, मतलब लाइक मैं 8-9 महीने जॉबलेस था। तो 8-9 महीने मैंने सिर्फ ऊबर ईट्स करी है, ना मैं सिक्योरिटी कर सकता क्योंकि मेरा लाइसेंस कैंसिल हो गया था। तो काइंड ऑफ मेरे हालात वैसे हो गए थे कि भाई मैं कुछ कर ही नहीं सकता, और किसी और जॉब में जाऊंगा डोमिनोज वगैरह, मुझे स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो मैं कहा भाई इतना कर रहा है तो ना एक बार हाथ मार के देख लेते हैं, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं IT जॉब के लिए अप्लाई करूँगा। ट्रस्ट मी, लग रहा कोई है। मैं अकेला हूँ ऑफिस में। तो भाई मैंने ऐसी फिर अपना IT जॉब्स में जो लोअर लेवल की जॉब होती है, सर्विस हेल्प डेस्क, IT सपोर्ट लेवल 1 इन जॉब्स के लिए अप्लाई करा था। और कम से कम भी 2000 एप्लीकेशन डाल दी होगी मैंने, जिसमें से मेरे 50-60 इंटरव्यू आए थे। और 50-60 इंटरव्यू में मेरी 3 या 4 बार सिलेक्शन हुई थी, जिसमें से 2-3 तो ऐसी नकली कंपनियाँ थी। और इस जॉब के लिए मैंने कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं कोमात्सु के लिए काम करूँगा। जब मैं कोमात्सु बोल रहा हूँ, लाइक कोमात्सु ये लगा लो माइनिंग और हैवी मशीनरी जाइंट है, लाइक बहुत बड़ी जाइंट कंपनी है ये। जब मैं जाइंट बोलता हूँ इसका मतलब मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ गूगल और अमेजोन से, लाइक इतनी बड़ी जाइंट कंपनी है ऑटोमोबाइल में, ठीक है। और मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तो मैंने जनवरी में ना इसका वो दिया था इंटरव्यू IT हेल्प डेस्क के लिए, सर्विस डेस्क के लिए। तो उसमें लाइक आई वाज ओवर क्वालिफाइड, क्योंकि मेरे पास 2 डिग्री हैं मेरे पास, 11 सर्टिफिकेशन है मेरे पास। उसके अलावा 2 मेरे पे लैंग्वेजेस के डिप्लोमा है, C++ उनके डिप्लोमा कर रखे हैं मैंने, ठीक है, सर्टिफिकेशन डिप्लोमा। तो काइंड ऑफ ओवर क्वालिफाइड था मैं इस जॉब के लिए। और मेरी लिनक्स वगैरह स्किल वगैरह भी बहुत अच्छी थी। और उससे पहले मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, तो इसलिए लाइक काइंड ऑफ इन्होंने मेरे को होल्ड कर रखा, क्यों में रखा। तो जैसे इसकी ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब आई इन पे वन ऑफ द सॉफ्टवेयर, तो भाई इन्होंने मेरे को हायर करा, दोबारा मेरा इंटरव्यू लिया।
उस इंटरव्यू में तुम्हारे भाई ने लटकाड़ दिए, और फिर उसके बाद तुम्हारे भाई की इंजीनियरिंग जर्नी स्टार्ट हो गई। मतलब ऐसा है कि ये नहीं कि जॉब लग जाए तो पढ़ना नहीं पड़ता, ऑब्वियसली मुझे अभी भी पढ़ना पड़ता है, अपने आप को अप टू डेट रखना पड़ता है, अपनी स्किल्स पे काम करना पड़ता है। ये तो बस ये है कि लाइक लॉन्ग प्रोसेस है। या एक बात और, सॉरी काटूँ, जब मैं ऑस्ट्रेलिया आया था ना, और जो मैंने छोटी मोटी जॉब्स करी हैं, लाइक पिज़्ज़ा डिलीवर करे हैं, डोमिनोज़ में जॉब करी है मैंने, ये फूड डिलीवरी का काम कर रहा मैं, लाइक मेरी मजबूरी हुआ करती थी, ठीक है। और और मैंने बड़े सारे देसी एम्प्लॉयर के साथ काम करा। मैं ऐसे किसी को गलत नहीं बोल रहा, लेकिन जो काइंड ऑफ हम जो ये जॉब्स करते हैं ना, तो हमारे माइंड की कंडीशनिंग वैसे हो जाती है। इट टुक मी 1 to 2 weeks टू गेट यूज टू द जॉब। पहले हफ्ते तो मैं घबराया हुआ था, मैं अपने आप को देख ही नहीं पा रहा था ना ऐसे फॉर्मल ड्रेस में, कि भाई मैं अपना फॉर्मल पैंट पहन रहा हूँ, फॉर्मल शर्ट पहन रहा हूँ, मेरे शाम को काम ख़त्म करने के बाद मेरे कपड़े गंदे नहीं हैं, लाइक तो इट्स अ रियली नाइस फीलिंग भाई। और लाइक काइंड ऑफ मेरी कंडीशनिंग वैसी हो गई थी ब्रेन की ना, कि मैं आदत हो गई थी कि भाई इस घंटे काम करना है, 1 घंटे की एक्स्ट्रा शिफ्ट मिल जाए। बहुत गलत है भाई। अपने आप को भाई जिस कंट्री में आओ उस कंट्री के हिसाब से ढालो, जिस एजुकेशन में आओ, मास्टर्स में आओ, बैचलर्स में आओ, उसी अपनी ही फील्ड में जॉब लो, और बहुत बढ़िया स्कोप रहता है, ठीक है। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था, लेकिन अगर मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है, ठीक है। और कहाँ था मैं, एक बात और, जब मैं इंडिया से ऑस्ट्रेलिया आया था ना पहली बार, तो मेरे बड़े सारे रिलेटिव्स और रिश्तेदारों ने बोला था कि भाई ये तो जो फैमिली फ्रेंड्स भी होते हैं, लाइक कि भाई ये तो ऑस्ट्रेलिया चला गया तो वापस नहीं आएगा, ये तो फ़ोन उठाने बंद कर देगा तुम्हें, लाइक ना। और उसके बाद ये तो हमारे जैसे को पानी पिलाता है, तो वहाँ टेबल साफ़ करते हैं, और लाइक ये तो फूड डिलीवर करते हैं, पिज़्ज़ा डिलीवर करते हैं, पिज़्ज़ा बनाते हैं। तो लाइक बहुत चीज़ें बोली थी यार, ऑब्वियसली लाइक हर्ट, चीज़ें तो भूल ही नहीं जाती, हर्ट होता है। लेकिन भाई खैर फालतू की बात है, लेकिन उन बातों का कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन काइंड ऑफ लाइक कहने का मतलब ये है कि भाई तुम्हारे लोग जो आसपास होते हैं वो तुम्हारा मोरल डाउन करने की बहुत कोशिश करेंगे, और तो तुम्हें बस एक ही काम करना है, अपना सर झुका के, अपने ऊपर विश्वास रख के, और अपने मैनिफेस्टेशन पावर और विल पावर को एकदम स्ट्रॉन्ग करके अपने एम की तरफ, गोल की तरफ काम करना, एंड ऑब्वियसली यू गोना गेट द बेस्ट आउट ऑफ इट। तो भाई अगर मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है, लाइक लिटरली मैं अपने आप को सबसे दिमाग से पैदल बंदा मानता हूँ, ठीक है। मेरे में दिमाग नहीं है, ठीक है, और मैं ऐसा मानता हूँ, ठीक है। अगर मैं कर सकता हूँ तो भाई कोई भी कर सकता है, ठीक है। अब मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई, ठीक है। और बाकी किसी को जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, किसी को मतलब ना ऐसे उल्टा कहने की ज़रूरत नहीं है। अपना सर झुकाकर अपने को अपने एम की तरफ, गोल की तरफ अपने को हासिल करना है, अपने को मेहनत करनी है, एंड एट द एंड ऑफ द डे भाई अपने को फल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, ठीक है भाई। तुम किसी चीज़ को इतनी शिद्दत से चाह रहे हो तो तुम्हें वो चीज़ ज़रूर मिलेगी, ठीक है। और बस ऐसे ही हसल हार्ड करते रहो, और अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाओ, और भाई कुछ बनो यार, इंजीनियर, डॉक्टर वगैरह कुछ तो बनो, ठीक है। तो इसी के साथ भाई आप करते हैं इस वीडियो का डन, और बाय, एंड डोंट डिस्टर्ब, व्हाट डू यू कहते हैं, डोंट हर्ट योर पेरेंट्स, मेक देम प्राउड। ओके चलो ठीक है भाई, बाय।